ब्रह्मांड का आकार और विस्तार एक विशाल रहस्य। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवांश तिवारी और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमेशा से मानव जाति को आकर्षित करता रहा है, ब्रह्मांड। ये ब्रह्मांड जिसमें हम रहते हैं, जिसका हम एक छोटा सा हिस्सा हैं, कितना बड़ा है? क्या इसका कोई अंत है? यह सवाल हमारे मन में आते रहते हैं और इनके जवाब ढूंढने के लिए हमने सदियों से अंतरिक्ष का निरीक्षण किया है, खोज की है और अपनी समझ को बढ़ाने की कोशिश की है। आज मैं आपको ब्रह्मांड के आकार और विस्तार के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आपको इसकी अपरिम वस्तुता का एहसास होगा। जब हम ब्रह्मांड के आकार की बात करते हैं तो हम असल में एक ऐसे विस्तार की बात कर रहे हैं जो हमारे दिमाग को हिला कर रख देता है। इमेजिन कीजिए एक ऐसा गुब्बारा जिसका कोई अंत ना हो, जिसका विस्तार हर पल बढ़ता ही जा रहा हो। वो गुब्बारा है हमारा ब्रह्मांड और उसमें बिखरे हुए हैं अरबों खरबों गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स और भी कई ऐसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जिसके बारे में हम अभी तक जानते भी नहीं हैं। साइंटिस्ट्स का मानना है कि यह ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब वर्ष पुराना है, जो कि खुद में एक अनंत समय है। और इस समय में यह ब्रह्मांड अपने आप को एक्सपैंड करता रहा है, फैलता रहा है और अब इसकी विस्तार की दर इतनी ज्यादा है कि यूज हम लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं। एक लाइट ईयर मतलब वो डिस्टेंस जो प्रकाश एक साल में ट्रैवल करता है और ये है लगभग 9.67 ट्रिलियन किलोमीटर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर यह ब्रह्मांड इतना बड़ा है तो इसका कोई सेंटर पॉइंट भी होगा, लेकिन यही तो बात है, इस ब्रह्मांड का कोई सेंटर पॉइंट नहीं है। यह हर तरफ से एक्सपैंड हो रहा है, हर डायरेक्शन में, हर मोमेंट। तो जब आप अगली बार रात को आसमान में तारे देख रहे होंगे तो याद रखिएगा कि आप एक ऐसे अनंत ब्रह्मांड का हिस्सा हैं जिसका कोई अंत नहीं है। तो ये ब्रह्मांड किस चीज से बना है? ये एक ऐसा सवाल है जो साइंटिस्ट्स को सदियों से उलझाए हुए है। हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में कई तरह के तत्व पाए जाते हैं जिनका कॉम्बिनेशन और इंटरैक्शन ही इसकी रचना करता है। इनमें से कुछ तत्व हैं हाइड्रोजन और हीलियम, जो कि ब्रह्मांड के सबसे कॉमन एलिमेंट्स हैं। ये स्टार्स के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। इनके अलावा और भी कई तरह के एलिमेंट्स हैं जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो कि लाइफ के लिए जरूरी हैं। ये एलिमेंट्स स्टार्स के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस से बनते हैं और जब स्टार्स अपनी लाइफ साइकिल पूरा कर लेते हैं तो ये एलिमेंट्स सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स के थ्रू ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। ऐसे ही ये एलिमेंट्स प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स और भी कई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का हिस्सा बनते हैं। ब्रह्मांड में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का भी बहुत बड़ा रोल है। डार्क मैटर एक ऐसी मिस्टीरियस सब्सटेंस है जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं, लेकिन साइंटिस्ट्स का मानना है कि यह गैलेक्सीज को बिंड करने में मदद करता है। डार्क एनर्जी एक ऐसी फोर्स है जो ब्रह्मांड के एक्सपेंशन को एक्सेलरेट कर रही है। अब बात करते हैं गैलेक्सीज की। ये गैलेक्सीज स्टार्स, गैस, डस्ट और डार्क मैटर के विशाल संग्रह हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा एक साथ बंधे होते हैं। ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सीज हैं, हर एक अपनी अलग शेप और साइज की। कुछ गैलेक्सीज स्पाइरल शेप्ड हैं, जैसे कि हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे। कुछ गैलेक्सीज एलिप्टिकल हैं और कुछ इरेगुलर शेप्स की हैं। हर गैलेक्सी में अरबों खरबों स्टार्स होते हैं और हर स्टार की अपनी कहानी होती है। कुछ स्टार्स छोटे और डिम होते हैं तो कुछ बहुत बड़े और ब्राइट। स्टार्स का जन्म गैस और डस्ट के क्लाउड्स में होता है और ये अपनी लाइफ का ज्यादातर हिस्सा हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करने में बिताते हैं, जिससे उन्हें एनर्जी मिलती है। जब स्टार्स अपनी लाइफ साइकिल का अंत पूरा कर लेते हैं तो उनका क्या होता है, ये उनके मास पर डिपेंड करता है। कुछ स्टार्स व्हाइट ड्वार्फ्स में कोलैप्स हो जाते हैं तो कुछ न्यूट्रॉन स्टार्स या ब्लैक होल्स में। गैलेक्सीज, ब्रह्मांड की ये विशाल संरचनाएं स्टार्स के ही जन्म और मृत्यु का निरंतर चक्र जारी रखती हैं। चैप्टर 4, स्टार्स। स्टार्स ये ब्रह्मांड के दीप्तिमान रत्न हैं। ये विशाल चमकते हुए प्लाज्मा के गोले हैं जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधे होते हैं। हमारे सूर्य की तरह जो पृथ्वी पर जीवन का स्रोत है, कई तारे ब्रह्मांड में चमकते हैं। कुछ सूर्य से कहीं अधिक विशाल और चमकीले हैं, जबकि अन्य छोटे और मंद हैं। तारों का जीवन चक्र लाखों से लेकर अरबों वर्षों तक होता है। ये गैस और धूल के विशाल बादलों में जन्म लेते हैं जो गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ते और गर्म होते हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़कर हीलियम बनाते हैं, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यही प्रक्रिया
तारों को प्रकाशमान बनाती है। अपने जीवन के अंत में तारे नाटकीय परिवर्तनों से गुजरते हैं। छोटे तारे जैसे लाल बौने धीरे धीरे ठंडे हो जाते हैं और अंततः लुप्त हो जाते हैं। बड़े तारे सुपरनोवा विस्फोटों में फट जाते हैं, जिससे ब्रह्मांड में भारी तत्व बिखर जाते हैं। ये तत्व बाद में नए तारों, ग्रहों और यहाँ तक कि जीवन के निर्माण खंड बनते हैं। तारे ब्रह्मांड के इंजन हैं, जो ऊर्जा और तत्व प्रदान करते हैं, जो आकाश गंगाओं को आकार देते हैं और जीवन को संभव बनाते हैं। इन चमकते हुए पिंडों का अध्ययन करके हम ब्रह्मांड के विकास और उसमें हमारे अपने स्थान के बारे में अधिक जान सकते हैं। चैप्टर 5 टाइटल ग्रहस बॉडी स्टार्स के चारों तरफ घूमते हैं प्लैनेट्स, जिनमें से एक है हमारी पृथ्वी। प्लैनेट्स स्टार्स के मुकाबले ठंडे और छोटे होते हैं और ये स्टार्स के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उनके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। प्लैनेट्स की फॉर्मेशन स्टार्स के बच गए गैस और डस्ट से होती है, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में जुटते जाते हैं। प्लैनेट्स कई तरह के होते हैं, रॉकी प्लैनेट्स जैसे कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, गैस जायंट्स जैसे कि जुपिटर और सैटर्न, आइस जायंट्स जैसे कि यूरानस और नेपट्यून। हर प्लैनेट की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि एटमॉस्फेयर, सरफेस टेम्परेचर और कंपोजिशन। प्लैनेट्स के अलावा स्टार्स के चारों तरफ एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स भी घूमते हैं। एस्टेरॉइड्स रॉकी बॉडीज होते हैं जो प्लैनेट से छोटे होते हैं, जबकि कॉमेट्स आइसी बॉडीज होते हैं जो सूर्य के पास आने पर गैस और डस्ट की टेल बनाते हैं। यह सब सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स मिलकर एक सोलर सिस्टम बनाते हैं और हमारा सोलर सिस्टम भी इसी ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। चैप्टर 6 टाइटल अंतरिक्ष बॉडी। जब हम ब्रह्मांड की बात करते हैं तो हम अक्सर स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज के बारे में सोचते हैं, लेकिन इन सब के बीच में है अंतरिक्ष, एक ऐसी जगह जो खाली लगती है लेकिन असल में रहस्यों से भरी हुई है। अंतरिक्ष पूरी तरह से खाली नहीं है, बल्कि इसमें गैस, डस्ट और रेडिएशन मौजूद हैं, लेकिन ये इतने कम हैं कि हम इसे वैक्यूम कहलाते हैं। अंतरिक्ष में टेम्परेचर एक्सट्रीम होता है। स्टार्स के पास बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जबकि दूर अंतरिक्ष के खुले स्पेस में टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो के करीब पहुंच जाता है। अंतरिक्ष में रेडिएशन भी मौजूद है, जो स्टार्स और अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स से निकालती है। अंतरिक्ष में ट्रैवल करना बहुत चैलेंजिंग है। यहाँ पर ग्रेविटी का इफेक्ट कम होता है, जिसके कारण एस्ट्रोनॉट्स वेटलेसनेस एक्सपीरियंस करते हैं। अंतरिक्ष में ऑक्सीजन भी नहीं है, जिसके लिए एस्ट्रोनॉट्स को स्पेशल सूट्स पहनने पड़ते हैं। लेकिन इन सब चैलेंजेस के बावजूद अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हमें ब्रह्मांड के बारे में नई जानकारी मिलती है और ये हमारी टेक्नोलॉजी और अंडरस्टैंडिंग को आगे बढ़ाने में मदद करता है। चैप्टर 7 टाइटल ब्रह्मांड की विस्तार बॉडी। ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, बल्कि गतिशील है, निरंतर विस्तार कर रहा है। यह एक आश्चर्यजनक खोज थी जिसने 20वीं शताब्दी में ब्रह्मांड विज्ञान में क्रांति ला दी। वैज्ञानिकों ने पाया कि दूर की आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं और जितनी दूर वे हैं उतनी ही तेजी से वे पीछे हट रही हैं। इस विस्तार का अर्थ है कि अतीत में ब्रह्मांड आज की तुलना में छोटा और सघन था। वास्तव में वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले एक अत्यंत गर्म सघन अवस्था से हुई थी, जिसे बिग बैंग कहा जाता है। बिग बैंग के बाद से ब्रह्मांड का विस्तार और ठंडा होना जारी है। ब्रह्मांड के विस्तार की दर को हबल के नियम द्वारा वर्णित किया गया है, जिसका नाम खगोलशास्त्री एडविन हबल के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इस घटना की खोज की थी। हबल के नियम के अनुसार एक आकाशगंगा की पुनरावृत्ति वेग, वह गति जिस पर वह हमसे दूर जा रही है, उसकी दूरी के समानुपात है। ब्रह्मांड का विस्तार ब्रह्मांड विज्ञान में सबसे गहरा खोजों में से एक है। यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विकास और अंतिम भाग्य के बारे में गहरे प्रश्न उठाता है। वैज्ञानिक आज भी इस विस्तार का अध्ययन कर रहे हैं ताकि ब्रह्मांड के बारे में हमारी समाज को और गहरे से समझ सकें। उत्तरो टाइटल अनंत ब्रह्मांड, अनंत रहस्य बॉडी। तो दोस्तों, यह थी ब्रह्मांड के आकार और विस्तार की एक झलक। यह सच है कि ब्रह्मांड का आकार और विस्तार बहुत ही विशाल है और यह हमारे लिए अभी भी एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन यह जानकारी हमें इसके बारे में थोड़ा और समझने में मदद करती है। हम जानते हैं कि ब्रह्मांड का कोई सेंटर नहीं है और यह हर तरफ से एक्सपैंड हो रहा है। यह गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स और भी कई अजीबोगरीब ऑब्जेक्ट्स से भरा हुआ है और हम इस अनंत ब्रह्मांड में एक छोटे से प्लैनेट पर रहते हैं जिसका नाम है पृथ्वी। आशा करता हूं कि आपको
ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। धन्यवाद।